Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's we are learn about sign and symptom and management of ग्लूकोमा। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। साइन एंड सिम्टम ऑफ ग्लूकोमा। जैसे कि ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा इज़ अ कंडीशन जिसके अंदर क्या हो जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज्ड हो जाता है या एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर इन द आई। इसकी वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ओपन, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है? इनिशियली इसमें साइन एंड सिम्टम नहीं दिखते क्योंकि ये पेनलेस होती है, ठीक है, पेनलेस होती है। ये सारी चीज़ें मैंने ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो नो इनिशियल साइन एंड सिम्टम, कोई इनिशियली कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाई देगा। फ्रिक्वेंट चेंजेस इन ग्लासेस, जो ग्लासेस फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा। रेनबो हेलोस अराउंड लाइट, जो जब भी पर्सन देखेगा तो लाइट जो विज़न होता है, विज़न के अराउंड क्या लाइट जैसा दिखेगा, उनको हेलोस दिखेगा। इम्पेयर डार्क अडाप्शन, वो डार्क लाइट में अडॉप्ट नहीं होगा। लॉस ऑफ पेरिफेरल विज़न, एक तो चमकता हुआ दिखाई देगा और साथ में पेरिफेरल विज़न क्या होगा, ब्लैकआउट दिखने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक बीच का एरिया ही पर्सन देख पाता है, तो इसे बोलते हैं अपन टनल विज़न। तो मतलब क्या, ओपन एंगल ग्लूकोमा में टनल विज़न ही होता है। मतलब क्या होता है, पेरिफेरल विज़न लॉस हो जाता है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा के पढ़ते, ये ओपन एंगल हो गया। अब क्लोज एंगल में देखते हैं अपन। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में हेडेक होगा। क्यों होगा हेडेक? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, सीवियर आई पेन हो रहा है, तो सीवियर आई पेन की वजह से हेडेक देखने को मिल सकता है। साथ में डिक्रीज्ड विजुअल एक्विटी, बिकॉज क्या हो रहा था, सडनली आई को अफेक्ट कर रहा है, तो सडनली अगर आई को अफेक्ट करे तो आई पेन भी होगा, साथ में हेडेक भी होगा और विजुअल एक्विटी का क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नोजिया वोमिटिंग लगेगा, बिकॉज ऑफ इसमें क्या होता है, बैलेंस पर इस पर इफेक्ट पड़ता है। क्लाउडी कॉर्निया होगा, सडनली आई को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से जो कॉर्निया और जो आइरिस होता है उसको भी अफेक्ट करेगा। फिक्स्ड प्यूपिल देखने को मिलेगी। अब इस डिसीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या करेंगे, ओक्यूलर हिस्ट्री लेंगे। ओक्यूलर हिस्ट्री में पर्सन की मतलब पूछेंगे कि कब से हेडेक हो रहा है, कब से नोजिया वोमिटिंग, और साइन एंड सिम्टम को असिस करेंगे और ओक्यूलर हिस्ट्री लेंगे कि पहले कभी कोई मतलब पैटर्न क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, ऑनसेट क्या है, सारी चीज़ें अपन ओक्यूलर हिस्ट्री में कलेक्ट करेंगे। एंड देन रूटीन आई एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग करेंगे। रूटीनली आई एग्जामिनेशन के लिए आई करेंगे एंड देन स्क्रीनिंग भी करेंगे। टोनोमेट्री करेंगे। टोनोमेट्री एक टाइप का इक्विपमेंट होता है जो कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेज़र करता है। एंड देन ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे। ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे, जिसके थ्रू अपन एक इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू आई का एग्जामिनेशन करेंगे। गोनियोस्कोपी करेंगे। गोनियोस्कोपी के थ्रू क्या करेंगे अपन, एग्जामिन फिल्टरेशन एंगल ऑफ चेंबर के बीच में एंगल क्या है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। पेरीमेट्री भी एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि क्या करता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को असिस्ट करता है। अब मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में फर्स्टली अपन देखेंगे अपना एम क्या रहेगा। एम रहेगा ताकि जो भी एक्वस फ्लूइड है उसको क्या करना, आउटफ्लो करना था, आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड। मेडिकल मैनेजमेंट में एनाल्जेसिक देंगे, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करेंगे, एंटीएमेटिक प्रोवाइड करेंगे और रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ आईओपी, आई में इंट्राओक्यूलर प्रेशर। एनाल्जेसिक देंगे बिकॉज सीवियर आई पेन होता है या हेडेक देखने को मिलता है। बेड रेस्ट करेंगे बिकॉज पहले से ही इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा है, मतलब इंक्रीज्ड है, तो अगर बेड रेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, और नर्व डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंटीएमेटिक प्रोवाइड करेंगे बिकॉज पेशेंट फीलिंग नोजिया एंड वोमिटिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करने के लिए असिस्ट करेंगे। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स देंगे। बीटा ब्लॉकर जो होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करता है। कोलिनर्जिक एजेंट देंगे जिसमें कि फिजियोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन देंगे। प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर देंगे बिकॉज इंट्राओक्यूलर प्रेशर मतलब कम हो, इसलिए क्या देंगे, बिकॉज उसमें क्या देखने को मिलती है, फिक्स्ड प्यूपिल देखने को मिलती है। फिक्स्ड प्यूपिल देखने को मिलती है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या देंगे, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन।
इसके अलावा कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स देंगे और ऑस्मोटिक डायूरेटिक देंगे ताकि जो भी इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो वो क्या हो, रिड्यूस हो। मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया। इसके बाद अपन देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करेंगे, लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी प्रोवाइड करेंगे। लेज़र जो रहती है वो लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी का मतलब क्या होता है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो होता है वो क्या होता है, ड्रेनेज का काम करता है। तो उसको क्या करेंगे अपन, रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करके क्या, अगर रिपेयर कर देंगे तो क्या होगा कि जो भी एक्वस फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है वो क्या होता है, ड्रेन आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लेज़र डिक्रीजेस इंट्राओकुलर प्रेशर। सेकेंड है कि लेज़र आइरिडोटोमी करेंगे। आइरिडोटोमी क्या करेंगे, आइरिस को मतलब जो आइरिस रहता है उसको कट करेंगे एंड देन उसमें क्या करेंगे, लेज़र प्रोवाइड करें। तो मैनेज क्लोज एंगल ग्लूकोमा। जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है जिसमें क्या देखने को मिलता है, जो भी ट्रेबिकुलर मेशवर्क होती है वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर जा नहीं पाता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, आइरिडोटोमी, लेज़र आइरिडोटोमी के थ्रू करेंगे। थर्ड है फिल्टरिंग प्रोसीजर। फिल्टरिंग प्रोसीजर में 2 प्रोसीजर आती है, ओक्यूलर इम्प्लांटेशन आता है एंड ट्रेबिकुलोप्लास्टी आता है। ओक्यूलर इम्प्लांटेशन करेंगे बिकॉज ताकि कंट्रोल कर सके एक्वस फ्लूइड को, कंट्रोल फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। ट्रेबिकुलोटोमी करेंगे। ट्रेबिकुलोटोमी किसके थ्रू करेंगे, स्टैंडर्ड फिल्टरिंग टेक्निक यूज टू रिमूव पार्ट ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क। क्या होता है कि ट्रेबिकुलोटोमी जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे ट्रेबिकुलर मेशवर्क को, जो कि मतलब उस पार्ट को रिमूव करेंगे जो कि ब्लॉक हो रहा है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लिकेशन इसका है मेजरली ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा, बिकॉज इंट्राओकुलर प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, नर्व जो रहेगी, वहाँ की जो नर्व सेल रहेगी क्या होगी, डैमेज होगी, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगी। अगर ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची तो क्या होगा, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई, और प्रोसेसिंग नहीं हुई तो क्या होगा, विजन लॉस देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे डिफ़िकल्टी विद पेरिफेरल विजन। अपन क्या करेंगे, असिस करेंगे डिफ़िकल्टी कितनी हो रही पेरिफेरल विजन में, एंड देन क्या करेंगे, जो रिड्यूस्ड विजुअल फील्ड ऑन एग्जामिनेशन, कितनी विजुअल फील्ड कितनी उनकी रिड्यूस हुई उस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। असिस करेंगे पेन लेवल को, ब्लड विजन को, और असिस फॉर फियर एंड रेस्टलेसनेस। ओके, इसके अलावा नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या बना सकते हैं, रिस्क फॉर इंजरी, बिकॉज जो भी पेशेंट रहता है उसका क्या होता है, इम्पेयर्ड विजन होगा। अगर विजन इम्पेयर्ड होगा जिसकी वजह से क्या होगा, फॉल और इंजरी के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन रहेगा बिकॉज अगर क्लोज एंगल ग्लूकोमा रहा तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होगा, सीवियर आई पेन और हेडेक रहेगा। ये क्यों रहेगा, क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो एलिवेटेड इंट्राओकुलर प्रेशर बाय हेडेक के थ्रू अपन ने जाना, नोजिया, वोमिटिंग, रेडनेस ऑफ आई और रेस्टलेसनेस एंड वर्बलाइजेशन ऑफ पेशेंट। फिर देखते हैं एंजाइटी क्यों रहेगी पेशेंट को, बिकॉज उसको फियर एंजाइटी रहेगी बिकॉज ऑफ विजन लॉस एज एविडेंस बाय अपीयर्ड वरी इन लॉन्ग टर्म। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू ग्लूकोमा एंड लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन। उनको अपन उस चीज़ इसके ऊपर नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे ग्लूकोमा के बारे में, और लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन जो भी रेजिमेन होता है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। एंड देन अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, तो असिस्ट करेंगे विजुअल एक्यूटी एंड पेरिफेरल विजन रेगुलरली। अब अपन असिस्ट करेंगे इसमें क्या, विजुअल एक्यूटी उसका विजन कैसा है, पेरिफेरल विजन उसको कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, पेरिफेरल विजन को असिस्ट करेंगे। ओरिएंट करवाएंगे पेशेंट को टू इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट से अगर ओरिएंट करें बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड विजन की वजह से क्या करेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ताकि अगर वो इम्पेयर्ड विजन में अगर वो कुछ काम भी करे तो उसको हार्म ना हो। और जो भी हजार्डियस और शार्प मटेरियल रहेंगे वो क्या करेंगे, पेशेंट से दूर रखेंगे। इनकरेज यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइस यूज़ करें, बिकॉज जैसे कि कैंस और जो ग्लासेस होते हैं और जो भी सपोर्टिव मटेरियल होते हैं उसको यूज़ करें, बिकॉज इम्पेयर्ड विजन में पर्सन अगर फ्लोर पर चलेगा तो उसकी वजह से क्या कहीं भी लगने के चांसेस या फिर इंजरी या फिर फॉल होने के चांसेस रहते हैं। इस कंडीशन में कोई भी सपोर्टिव डिवाइस का यूज़ करें। एडमिनिस्टर करेंगे प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, जो भी एनाल्जेसिक होती है प्रिस्क्राइब उसको एडमिनिस्टर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को सीवियर आई पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो उसको पेन से रिलीव करने के लिए क्या करेंगे, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे।
पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को सेमी फाउलर्स, बिकॉज अगर लाइंग या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। अगर सेमी फाउलर्स प्रोवाइड करेंगे तो जो आई रहेगी वो क्या रहेगी, एक बैलेंस पोजीशन में रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा आई को अफेक्ट नहीं करेगा। देन मॉनिटर करेंगे फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। अपन इसमें क्या कोलिनर्जिक मेडिकेशन प्रोवाइड करवा रहे, तो कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक क्या करती है, जो कोलिनर्जिक मेडिसिन हो तो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन डेवलप करती है, तो उस चीज़ को भी असेस करेंगे कि हार्ट रेट ज़्यादा लो तो नहीं जा रही है। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे प्रॉपर आई ड्रॉप इंस्टिलेशन। आई ड्रॉप इंस्टिलेशन जो भी कोलिनर्जिक मेडिकेशन आती है वो क्या करती है, मतलब उसके आई ड्रॉप्स आते हैं जो उसको इंस्टिलेंट करेंगे प्रॉपरली, ताकि मेडिकेशन प्रॉपरली दे सके। देन एक्सप्लेन करेंगे पर्पस एंड शेड्यूल ऑफ ईच मेडिकेशन। ईच मेडिकेशन के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उसका शेड्यूल क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, आज हमने ग्लूकोमा को कंप्लीट किया है। पार्ट 1 मैंने पहले के वीडियो में समझा दिया है। इस पार्ट में अपन ने साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट देखा। साइन एंड सिम्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने, ओपन एंगल और क्लोज एंगल में। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद अपन ने मैनेजमेंट पढ़ा। मैनेजमेंट के बाद अपन ने मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ा और नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा। और नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू दोस्तों।